जब तुम अपनी जगह सही हो और जब कोई तुमसे थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी ऐसी बात पर तुमसे बोले कि औकात क्या है, तुम्हारी शक्ल देखी है कभी अपनी, तुम किसी लायक हो, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही है तुम्हारी असली औकात। और जब तुम उसके मुंह से असली औकात सब सुनना, उसी वक्त उसके मुंह पे कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने का रोना, बस उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और फिर से अपने बचे हुए काम को खत्म करना। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो उसके पास दोबारा जाना, वो तुम्हें देख के फिर से आग बबूला हो जाएगा, तब तुम फिर से स्माइल देना और तब बोलना, आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि अभी आपका टाइम है, मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने के लिए। और हाँ, कभी फ्यूचर में माफी मांगने का मन करे ना तो मत मांगना, क्योंकि मैं आपको माफ कर चुका हूँ, बोल के वहां से चल देना। कुछ देर के लिए अकेले हो जाना, रोने का तीव्र इच्छा करे ना तो रो लेना, फिर एक डायरी निकालना और उसमें आज से 5 साल के बाद एक तारीख लिखना, फिर उसको कहीं सुरक्षित अलमारी में रख देना, क्योंकि वो तुम्हारी डेडलाइन है। और फिर तुम अपने आप पर एक तिलक लगाना कि अब मैं दिखाऊंगा कि मेरी असली औकात क्या है, मुझे किसी और से नहीं बल्कि मुझे खुद से लड़ना है। आज से मेरी खुद की कठिनाइयों के विरुद्ध जंग चालू है। और एक दूसरा कागज निकालना और उसमें लिखना कि तुम्हें ऐसा दिन देखने के लिए क्यों मिला, ऐसा क्या था जो ऊपर वालों ने उसको देकर भेजा, और जो तुमको नहीं दिया तू पाएगा कि तुम उससे किसी महीने में कम नहीं है, बल्कि तू अपनी औकात सुनकर उससे भी बेस्ट हो गया है, क्योंकि वही गुब्बारा ऊपर उठता है जिसमें गर्म हवा भरी होती है। अब ये तेरे अंदर की आग तुझे ऊपर उठाएगी। और कभी तुझे पास्ट में वो भी कहा होगा कि शक्ल देखी है अपनी, तो मन ही मन मुस्कुराना और बोलना कि अब मेरा चेहरा ही मेरा ब्रांड बनने वाला है। अगर वो बोले कि तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो तो मन ही मन दिलासा देना कि मैं कुछ करूं या ना करूं, मगर तुम कभी अगर मुझसे माफी जरूर मांगेगा। बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, खुद को ही बोलना, खुद को ही करना है, क्योंकि तुमने अगर उसको उसी वक्त बोलकर जवाब दे दिया ना तो तुम्हारे अंदर की आग लीक हो जाएगी और तुम गिरना शुरू कर दोगे। इसलिए तुम अपनी ज्वालामुखी को ऑन रखना, क्योंकि दुनिया अब मेरी मेहनत देखेगी, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मेरा नाम जरूर सुनेगा, क्योंकि मैं खुद अपने कौम को पसंद करता हूँ। अब दुनिया मेरी औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग मेरे खुद से है, खुद के आलत से है, खुद के दिमाग से है, खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जीतूंगा ना तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं जंग में कूदूंगा ना तब मेरी कठिनाइयां जंग की मैदान छोड़कर अपने आप भाग जाएगी। इस शहर से डरना मत मुसाफिर, यहाँ ठोकर खाते रहने पर ही मंजिल मिलती है। यही कई लोग तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाएगी, लेकिन तुम उससे लड़ना मत। तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए उस पर चढ़ना मत। ठान लेना, बात से नहीं अपनी कौन से जवाब दूंगा, गुस्सों से नहीं रुलाऊंगा उसे तो इमोशनल करके रुलाऊंगा। जब मेरी औकात देखने वालों को एहसास होगा ना कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी, और फिर 5 साल बाद तुम्हारी औकात देखने वाला इंसान उसी शहर के चौराहे पर रुकेगा जब उसके बराबर में एक लग्जरी कार आके रुकेगी, और जब वो उसकी जब देखेगा तो उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर एकदम से उसका नजर कार के ऊपर बनी बड़ी सी बिल्डिंग पर जाएगी, उस पर एक बहुत बड़ा 50 बाय 80 का बहुत बड़ा पोस्टर लगा होगा। उसे कुछ हल्का हल्का याद आएगा, तब उसी मेमोरी में औकात वाला दिल फ्लैश मारेगा। तब वो अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करेगा कंफर्म करने के लिए कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता है, लेकिन तसल्ली नहीं मिलेगी। तब तुम अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करना और तुम जोर से बोलना, थैंक यू सर। अगर आपने उस दिन मेरी औकात नहीं दिखाई होती ना तो आज मैं अपनी औकात पर नहीं आता। तब तक ग्रीन लाइट हो जाएगी, तुम अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाना और चल देना। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तुम अपनी बात से नहीं अपनी मेहनत से अपनी औकात बनाई है। तुमने दिन में सोकर नहीं रात में जग कर अपनी औकात बनाई है। अपनी सफलता का थप्पड़ मारा है उसे। आज से लड़ाई झगड़ा बंद, मेहनत और सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने से नहीं मेहनत करने से है। मैं आपके लिए हंसी पहाड़ पर ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम जो कुछ भी है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से है। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।